पर जब समाचार आते हैं हमारे नियर एंड डियर वंस उनकी मृत्यु के, तो आघात तो लगना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद जी ने जब समाचार सुने गुडविन की मृत्यु के, हरिदास बिहारीदास देसाई जूनागढ़ के दीवान उनके परम मित्र थे, उनकी मृत्यु के बारे में जब सुना, या और भी कैप्टन सिवियर जो मायावती में अद्वैत आश्रम में उनकी मृत्यु हुई, वो खबर सुनी, उनके परम मित्र खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जी उनकी आकस्मिक मृत्यु के बारे में सुना, तो ये जब जब बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, अत्यंत अल्प समय में हुई जिनके साथ वो संपर्क में आए थे, तो जब जब ये समाचार मिले तो वे आहत हुए थे। फिर भी क्योंकि उनके पास वह ज्ञान था कि अल्टीमेटली द होल वर्ल्ड इज रूल्ड बाय अ डिवाइन फोर्स, वह एक परम दिव्य शक्ति के द्वारा ये परिचालित होता है और उसमें हमको अपनी इच्छा को उस परम इच्छा के साथ मिलाना ही, या उसको स्वीकार करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। उस परम शक्ति को सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और ये बुद्धिमानी पूर्वक उसको स्वीकार करके, उस परिस्थिति को स्वीकार करके हम प्रार्थना के द्वारा उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते रहें, और साथ साथ में जो लोग बच गए हैं, जो लोग अभी एग्रीव्ड हैं, फैमिली मेंबर्स, उनके मन की शांति के लिए प्रार्थना करें। यही एकमात्र उपाय रह जाता है, ये हमने कल बताया। और स्वामी जी ने किस प्रकार से बहुत ही सुंदर पत्र लिखा था, वह बालाजी के मृत्यु, उनके जो पुत्र की मृत्यु के समय बहुत ही सुंदर पत्र लिखा था, वो हमने पढ़ के भी सुनाया था कल। और भी कई पत्र उन्होंने कंडोलेंस के लेटर भी लिखे हैं। उसी प्रकार पर यह जो पत्र है, ये मानो एक मॉडल के समान, कभी भी कोई कंडोलेंस लेटर देना हो तो ये पत्र इंक्लूज किया जा सकता है। बालाजी राव को जो दिया, छोटा सा पत्र, पर उसमें काफ़ी उनकी जो भावनाएं, बहुत सुंदर भावनाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण भावनाएं उसमें निहित हैं। तो जैसे कि कहा कि जब कोई मृत्यु होती है नियर डियर वन की, तो स्वाभाविक ही हमारा मन विचलित होता है कुछ समय के लिए। विचलित तो सभी का होता है, पर जो सच्चे भक्त या सच्चे ज्ञानी रहते हैं, या जो आध्यात्मिकता में आगे बढ़े हुए रहते हैं, जो स्थितप्रज्ञता के लक्षणों से युक्त होते हैं, वे बहुत अधिक जल्दी रिकंसाइल कर पाते। इतना ही फर्क है ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स और बाकी के ह्यूमन बींग्स, जो स्पिरिचुअली एलिवेटेड सोल्स, इतना ही फर्क। उनको भी दुख होता है, ऐसा नहीं है। जब वो नियर डियर वन की मृत्यु होती है तो दुख होता है। हमने नज़र से देखा, वीरेश्वरानंद जी महाराज जो 10वें अध्यक्ष थे रामकृष्ण मठ मिशन के, एकदम जिसको हम समझते थे कि उनके लक्षण जो कुछ भी हमको गीता में कहे गए, स्थितप्रज्ञ के लक्षण, वो सब दिखते थे। फिर भी जब उनके परम मित्र स्वामी दयानंद जी महाराज का निधन हुआ, जब वो शरीर, उनका देह लाया गया, सेवा प्रतिष्ठान में वो रहते थे, वहाँ से लाया गया और बेलू मठ के जो पुरानी मठ ऑफिस, जो अभी मठ ऑफिस है, जो पेड़ है उसके नीचे पहले लाया जाता है दोपहर को खाने भोजन के बाद। जब श्री रामकृष्ण देव का भोग लगा दिया, भोजन सबका हो गया, फिर बाद में वो पहले देह को, मृतदेह को लाया जाता है पहले इस पेड़ के नीचे, स्वामी जी के जो कमरा है और जो मठ ऑफिस है उसके सामने, और फिर वहाँ से यात्रा करते हुए सभी सन्यासी लोग जाते हैं। फिर दूसरे मंदिरों में, रामकृष्ण देव के मंदिर के सामने दिखाते हुए, माँ शारदा के, स्वामी ब्रह्मानंद जी के मंदिर, माँ शारदा का मंदिर, स्वामी जी का मंदिर दिखाते हुए फिर समाधि घाट में ले जाते हैं।
ये सभी के लिए प्रोसेस। तो उस समय हमने देखा कि जब दयानंद जी महाराज के देह को लाया गया वहाँ पर उस पेड़ के नीचे मुठ ऑफिस के सामने, तो प्रभु महाराज आए थे, वीरेश्वरन जी महाराज। तो देखा उनके आंखों में से एक बूंद गिरी, वन ड्रॉप, ये हमने खुद ने देखा। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो, कुछ समय के लिए तो वो दुख तो होता है, पर कितना जल्दी उस दुख को वे अतिक्रमण कर पाते हैं, रिकंसाइल कर पाते हैं, दैट इज़ द रियल स्ट्रेंथ ऑफ ए स्पिरिचुअल पर्सन। माँ शारदा देवी का हमने देखा किस प्रकार से नेड़ा की जब मृत्यु होती है, माँ कितनी रोती रहती है। योगीन महाराज की मृत्यु के बाद कितनी माँ रोती है, एकदम उनका शरीर अस्वस्थ हो गया था, इतनी दुबली पतली हो गई थी। जब योगानंद जी महाराज का शरीर चला गया, वो फर्स्ट डिसाइपल थे, उनके मंत्र दीक्षा, प्रथम मंत्र दीक्षा योगानंद जी महाराज को उन्होंने दी थी। तो वो बहुत जल्दी ही सबसे पहले रामकृष्ण देव के जितने अंतरंग शिष्यों में, अंतरंग जो सन्यासी शिष्यों में से, अंतरंग पार्षदों में से जाने वाले सबसे पहले वही थे। तो उनकी मृत्यु के समय कैसा वे विचलित हो गई थी वो हमने देखा। फिर रामकृष्ण देव स्वयं, ये अक्षय की जब मृत्यु होती है तब कितने दुखी हो जाते हैं, पर यही रामकृष्ण देव जल्दी से उसमें से बाहर आ जाते हैं। और इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि एक बार मणि मल्लिक, इनका एक युवा पुत्र जब मर जाता है अचानक, तब वो क्रिया वगैरह निपटा करके तुरंत आते दक्षिणेश्वर और बहुत रोते हैं। श्री रामकृष्ण देव भी उनको बहुत ढाढ़स बंधाते हैं। पहले तो कहते हैं, भाई कहना शुरू किया, सचमुच में एक युवा पुत्र के मरने का जो दुख है उसके से बड़ा कोई दुख होता है कि संसार में? उसको सिंपैथी बताई उन्होंने, और फिर अचानक खड़े हो गए और बहुत अच्छा गीत उन्होंने गाना शुरू किया कि मृत्यु तुम्हारे घर में आई है, उसका सामना करो, बहादुरी से सामना करो। ऐसा वो बंगला जो गीत है उसका यह मानो मीनिंग, उसका अर्थ है। और फिर बाद में उन्होंने ढाढ़स बंधाया मणि मल्लिक को कि कोई भी परिस्थिति को किस प्रकार से हमें बहादुरीपूर्वक झेलना होगा। ये जो उन्होंने गीत गाया और उसको ढाढ़स बंधाया, तो उस समय जाते समय मणि मल्लिक बोलते हैं, इसीलिए तो आपके पास आया था, मुझे मालूम था कि यदि मुझे इस महान आघात में से निकलने की एकमात्र कोई जगह है तो यही जगह है, इसलिए मैं आया था। और इस प्रकार से वे आश्वस्त होकर के कुछ मानसिक स्वस्थता प्राप्त करके गए थे। उसी प्रकार से हम देखते हैं माँ के जीवन में एक बार एक बुढ़िया आती है और वो कुछ सब्जी वब्जी लेकर के आती थी। बोले, अरे बुढ़िया तो इतने दिन से क्यों नहीं आई? तो उसने कहा कि क्या करूं, मेरा एक युवा पुत्र मर गया। क्या बोलती है, युवा पुत्र मर गया? और माँ वहीं बैठ करके इतना जोर जोर से रोने लग गई, उसको पकड़ करके, उसके हाथ पकड़ करके रोने लग गई जोर जोर से। चारों ओर से लोग इकट्ठे हो गए। अब ये जो रो रही थी कि मेरा पुत्र मर गया, जो माँ थी उसकी खुद की माँ, उससे ज़्यादा तो माँ शारदा देवी रो रही थी। लोगों को ये समझ में नहीं आया क्या है, बात क्या है। इस प्रकार कुछ समय रोने के बाद फिर वह जो बुढ़िया वो माँ को दिलासा देती, माँ रो मत, माँ जो होना था हो गया। तो माँ ने मानो अपने रुदन के द्वारा उसका पूरा शोक अपने ऊपर ले लिया और फिर माँ ने उसको प्रसाद दिया और वो शांत चित्त से वापस लौटी। तो इस प्रकार से श्री रामकृष्ण, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद, ये हमारे रोल मॉडल है, जिन्होंने अपने जीवन में बताया कि जब कोई इस प्रकार से मृत्यु की खबर आती है तो मन विचलित होता है, पर किस प्रकार से जल्दी हम उसमें से
अपने आप को निकाल सकते हैं, ईश्वर को बीच में रखते हुए, आध्यात्मिक चेतना को जागृत करते हुए, मंत्र जाप के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, ये उन्होंने सिखाया है। और किस प्रकार से दूसरों के दुख को उन्होंने हरण कर लिया अपने ऊपर लेकर के, ये भी एक अपने आप में अद्भुत बात है, तीनों के जीवन में हम देखते हैं। तो कल हमने बात कही थी कि किस प्रकार से जब हमारे किसी स्वजन की मृत्यु होती है तो कैसे हम अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं, या कैसे उसमें से, उस बड़े आघात में से अपने आप को जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं, उसकी सब बातें ये किताब में कही गई है, आधुनिक मानव शांति की खोज में। और जैसे कल बताया, इंग्लिश, बंगला, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, ऐसे विभिन्न भाषाओं में उसके अनुवाद हुए हैं उस किताब के। तो उसमें एक चैप्टर रखा है कि स्वजन की मृत्यु का आघात लगे तब कैसे अपने मन को स्वस्थ रखें। अलग अलग सिचुएशन है, जब परिवार में झगड़े होते हैं तब अपने आप को कैसे शांत रखें, फिर जब बहुत बड़ी विपत्ति आती तब कैसे शांत रखें। तो इसी प्रकार से जब स्वजन की मृत्यु का आघात लगे तब कैसे अपने आप को शांत रखें, ऐसे विभिन्न परिस्थितियाँ दी गई है। तो इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा ये है, ये कैसे ये इसका लेखन कार्य कैसे हुआ। तो बहुत वर्ष पूर्व की बात है, आज से 20 साल पहले लगभग, मैं जब पोरबंदर में था, तो पोरबंदर में एक बहुत अच्छी शैक्षणिक संस्था है बहनों के लिए, आर्य कन्या गुरुकुल। वो आर्य और माँ शारदा देवी, रामकृष्ण देव और भगिनी निविता आदि के बारे में कई ग्रंथ उन्होंने या तो अनुदित किए हैं या फिर निकाले हैं गुजराती में। तो वो हमारे पोरबंदर सेंटर से जुड़ी थी, वहाँ की मैनेजिंग कमेटी की मेंबर भी थी। अब ये, और वो नियमित रूप से आती थी प्रवचनों में। तो अब ऐसा हुआ कि वो गुरुकुल से, आर्य कन्या गुरुकुल में उन्होंने एक पिकनिक के लिए कहीं गए थे बस लेकर के। अब वो पिकनिक में गए थे, शायद 30-40 लड़कियां होंगी, कॉलेज गर्ल्स, एक प्रोफेसर थे। प्रोफेसर जो थे वो फ्रंट में बैठे, ड्राइवर की सीट के पीछे बैठे थे। अब ऐसा हुआ कि वो बस का एक्सीडेंट हो गया। बस का एक्सीडेंट हो गया तो ये प्रोफेसर, वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। अब ये लड़कियां जब वापस आई तो बहुत रोने लग गई। उनकी नज़र के सामने ये हुआ ना, तो लड़कियों में से तो कोई मरा नहीं था, कुछ लोगों को चोट पहुंची, पर ये प्रोफेसर उनके नज़र के सामने मर गए। उसका इतना बड़ा सदमा उनको लगा, तो रोते रोते रहते। फिर ज्योतिबेन थानकी ने मुझे फ़ोन किया कि महाराज कुछ करिए, ये लोग तो अभी 15 दिन हो गए, क्लास में आते भी हैं, क्योंकि हॉस्टल है तो क्लास में तो आना पड़ेगा, हॉस्टल में जो रहते हैं तो आते हैं क्लास में, पर वो केवल रोते हैं, कुछ पढ़ाना लिखाना हमारा सब बंद हो गया है, इतने शौक में है। तो आप इनको कुछ बोलिए कि ताकि थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई शुरू करें। तो मैंने कहा देखो चेष्टा करते हैं। फिर मैं जा कर के फिर मैंने जो प्रवचन दिया वो उन लोग को बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन से लड़कियां क्लास करना शुरू हो गई, उनको काफ़ी मन की शांति मिली, ऐसा ज्योतिबेन थानकी ने बाद में मुझे बताया। दूसरे दिन से क्लास शुरू हो गई। तो ज्योतिबेन थानकी ने कहा कि बाकी लोगों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए, तो उन्होंने उसको ये किया, ट्रांसक्राइब किया, एक लेख के रूप में उसको परिणत किया। फिर वो लेख शायद रामकृष्ण ज्योत में छपा। फिर बाद में जब ये पुस्तक बन रही थी तो उसमें एक आर्टिकल, इस एक पैराग्राफ में, एक अध्याय के रूप में इसको जोड़ दिया है। तो इसमें मैंने इतना ही बहुत सिंपल बताया है कि भाई जीवन, यह जो जीवन है ये इट इज़ ए गेम ऑफ लाइफ, ये जीवन एक खेल है। तो जीवन जो खेल है, मृत्यु भी एक खेल है, और खेल के अपने अपने नियम होते हैं। इन नियमों को जानने से हम खेल अच्छी तरह कर सकते हैं। तो जीवन का जो खेल है उसमें हमेशा याद रखना है कि जीवन और मृत्यु ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
जहाँ जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही मृत्युर्ध्रुव ध्रुवो जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्यर्थे नप्तम शोषितुमर्हसि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हुई उसका पुनर्जन्म निश्चित है। ये संसार चक्र चलता ही रहता है। ऐसा जान करके हे अर्जुन, तू दुखी मत हो। क्यों? कोई भी जब आदमी मरता है तो वो उसकी आत्मा कभी नहीं मरती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्ते आपो न शोषिति मारुतः अच्छेद्वयम अदायोयम अक्लेद्यो अशोष्यवच नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलोयम सनातन। ये जो आत्मा है उसको अग्नि भी जला नहीं सकती, वायु भी सुखा नहीं सकती, पानी भी भिगा नहीं सकता और तलवार उसको काट नहीं सकती। ये अच्छेद्य है, अभेद्य है। ये जो आत्मा है वो अजर अमर आत्मा, ये हमारा मूल स्वभाव है। और यह जो शरीर है यह मात्र एक इंस्ट्रूमेंट है और इसको एक दिन जाना ही जाना है। जिसका भी जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। सबसे ज़्यादा निश्चित वस्तु हमने बताया वो है मृत्यु। मृत्यु से ज़्यादा कोई निश्चित वस्तु नहीं। सबको मरना ही पड़ेगा जिसका भी जन्म हुआ। जन्म और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये हमको जानना है। तो जीवन के जो खेल है, हाउ टू प्ले द गेम ऑफ लाइफ, ये जानना है कि जीवन और मृत्यु ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक को स्वीकार करते तो दूसरे को स्वीकार करना पड़ेगा। नंबर एक, ये नियम है। अब बोलते हैं कि भाई मैं क्रिकेट खेलूँगा, पर यदि आप कोई बॉल डालेंगे और मेरे भीतर की स्टंप, पीछे की जो स्टंप है उड़ जाएगी तो मैं आउट नहीं होऊंगा, मैं नियम नहीं मानूंगा, मैं अपना खेलते ही रहूँगा। ऐसा थोड़ी होता है। क्रिकेट का जो नियम ऐसा है कि यदि आप खेल रहे हो और बॉल यदि आप मिस किया और यदि स्टंप पे लग गई, उसको क्लीन बोल्ड बोलते हैं। आपको आउट होकर के पेविलियन में जाना पड़ेगा। आप बोलेंगे नहीं हम नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो फिर क्रिकेट खेलना छोड़ दो। क्रिकेट का जो नियम उसको पालन करना ही पड़ेगा। आपने शॉट मारा, किसी ने उसको कैच किया तो आप आउट हो गए। ये आउट होकर के आपको विकेट बाजे, आप बोलेंगे नहीं मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। तो ये या तो क्रिकेट खेलना छोड़ दो। क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट के नियम पालन कर, फुटबॉल खेलते हो फुटबॉल के नियम पालन करना पड़ेगा, टेनिस खेलते हो टेनिस के नियम पालन करना पड़ेगा। उसी प्रकार से ये जीवन का खेल है। इसमें जीवन और मृत्यु दो पहलू हैं और मृत्यु के भी दो पहलू हैं। मृत्यु का जो खेल है उसके दो नियम हैं, उसको याद रखना है। दो नियम, एक पुनर्जन्म का सिद्धांत और एक कर्म का सिद्धांत। तो मृत्यु का ये है कि जो भी जन्म लेता है उसका मृत्यु होती है, जो मृत्यु होती है उसका पुनर्जन्म होता है। नंबर एक, कैसे होता है? कर्मों के अनुसार होता है। जैसे कर्म रहेंगे उसी प्रकार से दूसरा जन्म मिलेगा। तो इसलिए इसको मान करके हमको यह चलना है कि यह अवश्यंभावी है और इस मृत्यु को हम लोग कोई भी अवॉइड नहीं कर सकते। चाहे संत हो, महात्मा हो, चाहे पापी हो, दुष्ट हो, चाहे धनवान हो, चाहे गरीब हो, पुरुष हो, स्त्री हो, आज तक विश्व में कोई भी ऐसा एक मनुष्य नहीं आया जिसने अपने शरीर को 100 साल से ज़्यादा रखा। अभी कुछ मुनि लोग बोलते हैं कि ऐसे हिमालय में है महात्मा 1000 साल, 500 साल से, पता नहीं उसमें, पर वो मान लो 150 साल, 100 साल, 125 साल के कुछ लोग होंगे जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया। परंतु एक बार ये शरीर, इसको जानना है। इस शरीर उसका स्वभाव ही है, धीरे धीरे करके क्षीण होगा, धीरे धीरे करके बढ़ेगा वार्धक्य, फिर क्षीण होगा और फिर वो एक दिन खत्म हो जाएगा। अब इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। तो देयर वॉट एवर कैन नॉट बी क्योर्ड शुड बी एंड्योर्ड। ये है कॉमन सेंस। जिसको कोई इलाज नहीं है जब, तब उसको हमको स्वीकार कर लेना पड़ेगा। उसके सिवा दूसरा उपाय नहीं है। जितना जल्दी स्वीकार कर लेंगे उसमें बुद्धिमानी है। नहीं स्वीकार करेंगे तो हम ही को उसमें दुख हमको ही होना है। स्वीकार कर लेना पड़ेगा। एक्सेप्टिंग द रियलिटी एज इट इज, ये रियलिटी है। एक दिन मरना पड़ेगा, सभी को मरना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा निश्चित वस्तु है मृत्यु और सबसे ज़्यादा अनिश्चित वस्तु है मृत्यु का समय। किसकी मृत्यु कब होगी कोई कह नहीं सकता।
बिल्कुल नहीं। जैसा हमने बताया कल, कभी भी किसी की भी मृत्यु हो सकती है, कभी भी, किसी भी कारण से। हजारों कारण, लाखों कारण हैं। कोरोना वायरस से नहीं होगी तो दूसरे प्रकार से होगी। कितने प्रकार के, लाखों प्रकार के डिजीज हैं, उनसे भी हो सकती है। तो यह अवश्यंभावी है, ये हमको समझना है। और यही बात जब समझी, हम देखते हैं सिद्धार्थ के, भगवान बुद्ध के जीवन में, सिद्धार्थ राजा, ये राजकुमार कहता है पिताजी को मुझे बाहर जाना है। पिताजी तो बहुत ही सतर्क थे कि कैसे भी करके बाहर निकला तो मुश्किल, पर वो जो होना था वही हुआ। छंद के साथ और रात वहाँ से निकलता है सारथी के साथ रथ में, और पहले ही उसको एक वृद्ध दिखता है, पहली बार में, दूसरी बार में दिखता है एक रोगी दिखता है, और तीसरी बार जब आते हैं तो देखता है एक मुर्दे को 4 जन मिल कर के ले जा रहे हैं और कुछ कुछ बोल रहे हैं, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। ऐसा एक शव यात्रा निकल रही थी। बोले क्या बात है, ये क्या है, इसको ऊपर क्यों रखा है? बोले अभी मर गया मतलब क्या, वो समझ नहीं पा रहे हैं। बोले वो मुर्दा हो गया, वो आदमी नहीं है, मुर्दा है। तो मुर्दे आदमी क्या? बोले आदमी के मुर्दे में फर्क यह है कि अभी ये बोल नहीं पाएगा। अभी तो ये सब हो रहा है, तब तक मैं तो देखा नदी के किनारे वो शव यात्रा आई, उसे बोलो मैं भी देखना चाहता हूँ। देखा तो शव यात्रा तो आई नदी के किनारे, इन लोगों ने कुछ लकड़ियाँ जलाई और उसके ऊपर ये शव को रख दिया। अरे अरे अरे, इसको जला रहे, इसको बेचारे को दुख नहीं होगा? नहीं। बोले राजन, सारथी ने कहा इसको बिल्कुल दुख नहीं होगा, और जो दुख होना था तब तक, जब जिंदा था तब तक था। अभी देखो तो आपके सामने ही देखो जल रहा है, कुछ बोल रहा है वो? मुर्दा कुछ नहीं बोल सकता, गया वो तो पहले। अभी तो ये शरीर है, उसके भीतर का तो चला गया। तो बाहर का खोखा भर है, बाहर का पैकिंग बॉक्स है, भीतर का तो माल निकल गया, प्राण तो निकल गए हैं, सॉफ्टवेयर निकल गया, हार्डवेयर से कुछ नहीं होगा। और उसके नज़र के सामने उसको जला दिया, उस आदमी को। तो अब उसने कहा कि ये क्या होता है? बोले इसकी मृत्यु है। अच्छा, किसको किसको मृत्यु हो सकती है? बोले सबको मृत्यु हो सकती है और सबकी होगी। अच्छा, मेरे को भी होगी? बोला हाँ। और यशोधरा? हाँ, वो भी मर जाएगी एक बार। मैं पिताजी मेरे? हाँ, वो भी मर जाएंगे। तो एक आध भी व्यक्ति ऐसा है जो नहीं मरेगा? नहीं, कोई नहीं। इस धरातल पर, इस धरा पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं है जो जिंदा रहेगा 100, 150, 125 साल के बाद। सबकी मृत्यु निश्चित है। इसके बाद वो बहुत चिंतन में करने लग गए, इसमें से रास्ता कैसे निकले। फिर एक सन्यासी को देखा, तो बोले क्यों सन्यास हुआ है? बोले यही सब जानने के लिए, रहस्य जानने के लिए कि रहस्य क्या है मृत्यु का। तो कहला मुझे भी रहस्य जानना है मृत्यु का। फिर उन्होंने गृह त्याग किया, तपस्या की, और तब जाकर के उनको बोधि मिली, बोधि वृक्ष के नीचे, कि नहीं, ये जो जीवन मृत्यु का जो खेल है उसको समझ लिया कि दिस इज अनएवॉइडेबल। उसमें अवॉइडेबल एकमात्र उसका उपाय है निर्वाण। ज्ञान की प्राप्ति होने से ये शरीर के प्रति आसक्ति खत्म होगी, ये एकमात्र बात। अब यही भगवान बुद्ध के पास, ये भगवान बुद्ध सब जगह जाकर के, सब कंपेशेंट बुद्ध, करुणा, अपने करुणा के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा सबको उपदेश देते हैं, सबको बोलते हैं किस प्रकार से ये आध्यात्म पथ के लिए आना, यही एकमात्र बचने का उपाय है। अब उस समय ऐसा हुआ कि कहीं पर विचरण कर रहे थे, उस एरिया में एक बुढ़िया थी, एक स्त्री थी। बुढ़िया तो नहीं बोल सकते हैं, बड़ी उम्र की थी, गौतमी उसका नाम था। तो उसका छोटा बच्चा वो मर गया। तब इन्होंने कहा छोटे बच्चे को डांटते हैं, उसको फिर जलाते नहीं हैं, ऐसा आप हिंदू, हमारे यहाँ भी ऐसे है। तो उसको सब लोग डांटने के लिए ले जा रहे थे। बोले नहीं, मैं डांटने नहीं दूंगी, मुझे ये लड़का मैं छोड़ूंगी नहीं। बस उसको पकड़ लिया, छोड़ नहीं रही है, मैं नहीं दूंगी इसको, मैं इस लड़के को डांटने नहीं दूंगी, ये मेरा लड़का मुझे चाहिए वापस। पागल जैसी होगी। बोले मैं लड़के को नहीं दूंगी। अब सब ने बहुत समझाया, देखो अब इसमें जान नहीं है, ये सड़ने लगेगा, मुर्दा हो जाएगा, मुर्दा हो गया है, जल्दी से उसको गाड़ दो। नहीं मान रही है।
बहुत समझाया नहीं मानते, मेरे को मेरा बच्चा वापस चाहिए, मैं कुछ नहीं सुनती हूँ, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए, पागल के समान बोल रही है। तब इन्होंने सोचा अभी क्या किया जाए, तो बोले अच्छा भगवान बुद्ध आए हैं, अच्छा देखो पास के गांव में भगवान बुद्ध आए हैं, उनके पास बहुत चमत्कार की शक्ति है, उनके पास जाओ, यदि वो तुम्हारे बच्चे को ला सके वापस। तुरंत जाती है दौड़ करके गौतमी और एकदम साष्टांग प्रणाम करती है, बचाओ 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 बचाओ, और रोने लगती है, क्या है ये बच्चा मर गया है, इसको वापस लाना है, इसको मुझे इसको वापस चाहिए ही चाहिए, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। भगवान बुद्ध ने देखो समझ लिया कि इसको कुछ भी अभी ज्ञान देने से कोई फायदा है नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा बच्चा मैं वापस ला दूंगा। अरे एकदम आंखों में चमक आ गई, हाँ वापस आएगा, हाँ वापस आएगा, बस थोड़ा सा तुमको काम कर, तो आप जो काम बोलिए, जो काम बोलिए मैं सब करूंगी, चांद को ले आने हैं चांद को ले आऊंगी, जो बोलेंगे, पर मेरे को मेरा बच्चा वापस चाहिए। ज़्यादा नहीं करना है तुमको, बस सरसों के कुछ दाने लाने हैं और कुछ नहीं करना है। बोले अभी मैं लाते हूँ, पर याद रखना जिस घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई हो अभी तक, वहाँ के घर से कुछ सरसों के दाने लाना, फिर मैं इसको जीवित कर दूंगा। ये तो इतनी उत्साह में आ गई, जाने लगे सब जगह, बोले सरसों के दाने दीजिए, ले जा जर्रे, ले जा अभी के अभी ले जा। फिर बोले अच्छा यहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई? मृत्यु? अरे पिछले महीने ही तो हमारे दादाजी मर गए हैं। फिर पास के घर में गई, सरसों के दाने ले। अच्छा किसी की मृत्यु हुई है? क्या करें, अभी 1 सप्ताह पहले मृत्यु हुई दादी की। सब कोई इतने गांव में कितने घर में गई, एक आध घर में मिल जाए, एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहां किसी न किसी की मृत्यु नहीं हुई हो कभी न कभी। तब आकर के परेशान होकर के बोल रहे मैं तो सोची थी बहुत सरल काम आपने दिया, ये कहीं नहीं मिल रहा, कोई ऐसा नहीं है। बोले गौतमी उस समय मैं यदि बोलता कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जिंदा रहेगा अब, और एक भी घर ऐसा नहीं जहाँ किसी ने कोई न मरा हो, अब तुमको पता लग गया, अतः तुम भी मरने वाली हो, मैं भी मरने वाला हूँ, सभी लोग मरने वाले हैं, इसको तुम स्वीकार करो और इसके दफनाने की विधि करो, और तुम भी अब ये बोधि पक्ष ले लो, तुम भी यह पथ ले लो, और इस पथ के द्वारा तुम भी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लो, मृत्यु आएगी उसके पहले उस पर विजय प्राप्त कर लो। और फिर गौतमी का इस प्रकार से परिवर्तन होता है, ये सब कहानी सुनते। तो कहने का मतलब यह है कि जब कोई बहुत शौक में होता है तो भगवान बुद्ध जानते थे साइकोलॉजिकल प्रोसेस कि उस समय उस बुद्धि से कुछ सुनेगा नहीं, तो उस समय पहले तो थोड़ा ढाढ़स बनाना पड़ता है, थोड़ी सी आशा की किरण देनी पड़ती है, और दूसरा उसको कुछ न कुछ हम लोग जैसे देते हैं, प्रसाद वगैरह कुछ देते हैं, ताकि जो अन्नमय प्राण में, अन्नमय कोश में जब आ जाते हैं प्राण, क्योंकि उस समय मनोमय कोश में होता है दुख, जब रहता है तो मनोमय कोश में होता है, मन में होता है दुख, तो उसके लिए उसको कैसे भी करके थोड़ा सा अन्न उसके पेट में जाना चाहिए, कैसे भी करके हम लोग प्रसाद वगैरह खिला देते हैं, तो उससे भी थोड़ी सी वो जो शांति मिलती है, क्योंकि मन अन्नमय कोश में चला जाता है थोड़ी समय के लिए, एक वो करना है। दूसरा बहुत ज़्यादा ये नहीं करके उसके लिए हमको प्रार्थना करना है। जो लोग इस प्रकार से दुखी हैं, अभी स्वजन की मृत्यु के आघात उनको लगा है, उनको ज़्यादा कुछ अभी तो नहीं दे सकेंगे, पहले तो उनके लिए हम प्रार्थना करें, और फिर कुछ समय के बाद जब थोड़ा सा दुख कम हो तब हम ये स्वामी जी का जो पत्र है उसको दे सकते हैं, कंडोलेंस लेटर दे सकते हैं, ये सब बातें जो है उनको सुना सकते हैं जो इसमें दी हुई है, ये आधुनिक मानव शांति की खोज में ये इसमें जो दिया है वो चैप्टर आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। इस प्रकार से यह बातें बाद में सुनेंगे, उस समय तो नहीं सुनेंगे, थोड़ा समय जाने दीजिए, थोड़ा समय जाने के बाद जब थोड़े स्वस्थ हुए तब ये सब बात सुन करके उसके बाद में वो स्वस्थ हो जाएंगे। यही एकमात्र उपाय है। इसलिए किसी का भी स्वजन की जब मृत्यु हो तो हमें क्या करना है, हमें उसके लिए प्रार्थना करना है, प्रभु उनको सद्गति दो, और जो बच गए हैं उनको मन की शांति दो। यही पुरुषार्थ हमारे पास है। देयर इज नो अदर वे आउट बट टू प्रे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।